मानसून में हुई जोरदार बरसात ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अलग अलग इलाकों में तबाही मचाई है। शहर में लैंडस्लाइड की घटनाओं के साथ साथ पेड़ गिरने से भी भयंकर नुकसान हुआ है। ऐसे में नगर निगम शिमला ने शहर में असुरक्षित पेड़ों को काटने का अभियान छेड़ा है और बहुत से पेड़ काटे गए हैं, मगर इसको लेकर अब शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेन पंवर ने सवाल खड़े किए हैं और नगर निगम पर कई पेड़ों को गैर जरूरी रूप से काटने का आरोप लगाया है। शिमला नगर निगम के पूर्व उप महापौर टिकेन पंवर ने कहा कि शिमला शहर के वातावरण पर यहाँ के पेड़ों का बहुत बड़ा प्रभाव है और पेड़ यहाँ के वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं। टिकेन पंवर ने कहा कि शहर में बरसात के दौरान हुई तबाही के बाद नगर निगम शिमला शहर में असुरक्षित पेड़ों को कटवा रही है। उन्होंने कहा कि यह एक कमेटी बनाकर शहर के असुरक्षित पेड़ों को काटने का अभियान चलाया जा रहा है और आपदा घोषित होने के चलते सभी काम जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन ऐसा देखने में आया कि शहर में कुछ ऐसे भी पेड़ काटे जा रहे हैं जिन्हें काटने की कोई जरूरत नहीं है। टिकेन पंवर ने मांग करते हुए कहा कि शहर में सजगता के साथ केवल असुरक्षित पेड़ों की ही कटाई होनी चाहिए और साथ ही पेड़ लगाने की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ के बदले 5 पेड़ कम से कम लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा नगर निगम तय करे कि जिन इलाकों में पेड़ काटे गए हैं वहां किसी तरह का निर्माण न किया जाए और शिमला शहर को बेतहाशा कंस्ट्रक्शन से बचाया जाए। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव। देखिए, शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में एक कानूनी कार्रवाई के तहत एक कमेटी बनती है। इसका नाम होता है ट्री कमेटी और ट्री कमेटी के चेयरपर्सन जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मेयर होते हैं। तो मेयर की विज़िट के बिना, मर्ज़ी के बिना कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि स्टेट में अभी एक स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, स्टेट मतलब एक जो हम राष्ट्रीय आपदा की बात करते हैं, आज स्टेट में राज्य आपदा घोषित की हुई है। एक बार जब राज्य आपदा घोषित हो जाती है तो हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे देश में अगर होगी तो उसको नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन है, एनडीए में। स्टेट में होता है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन। सिटी में भी होता है सिटी डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हेड करता है मेयर, लेकिन उसको हमने अभी कानूनी रूप नहीं दिया है। तो शिमला शहर में जो कानूनी रूप है वो है डीडीएम है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें अथॉरिटी होता है डिप्टी कमिश्नर। तो ये हम हमेशा बोलते हैं कि डीएम, सीएम और पीएम ये चलता है। हम बोलते हैं इसमें जो मेयर है वो होना चाहिए बहुत ज़रूरी, तो मेयर गायब है इस पूरे स्ट्रक्चर से। तो खैर वो बेसिकली स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो है तो इसलिए अभी वो मेयर के पास ना जाकर जो कमेटी के थ्रू जानी चाहिए, ये सारी एप्लीकेशंस अभी जारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास। जैसे मैंने कहा कि कानूनी रूप से जब एक बार राज्य आपदा घोषित हो जाती है और उसमें उसके पास भी एक तरीका है करने का, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको अगर आपदा है तो आपको काटने भी हैं। लेकिन हम कुछ जगह पर बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि थोड़ा आप आगाह हो जाओ यार, शिमला में पेड़ शिमला की जान है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट आइलैंड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप बहुत सारी सिटी रेजिलेंस इंडेक्स की रिपोर्ट्स देखेंगे तो क्या है उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे भी पेड़ कट रहे हैं जिनको नहीं कटना चाहिए, क्योंकि पेड़ को मजबूत करना ज़रूरी है, या पेड़ जो वल्नरेबल है ठीक है आप बात मान लें, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? एक तो थोड़ा और सजगता से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यहाँ किस्म जो है जंगल की वो ऐसी है जहाँ इसको कहते हैं हम घासनी दरख्तान। तो एक तो जो पेड़ कट रहा है उस पेड़ की एक कट रहा है तो 5 लगने चाहिए सैपलिंग, और उसके 2 ही सर्वाइव करते हैं, 40% के आसपास सक्सेस रेट है, तो वो टिक जाएंगे। दूसरा ये है कि जहाँ पेड़ कट रहा है वो मार्क होकर ऐसा होना चाहिए, चाहे जियो स्पेशल मैपिंग आप करें, कि वहाँ पर फिर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ रियल इस्टेट शार्क्स इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे हैं यहाँ भी, मतलब जिसको हम कहते हैं कि पदम का भाई पिद्दू। तो वो जो पिद्दू है यहाँ पर, वो फिर जगह ऐसी ढूंढते हैं जहाँ पर वो क्लियर करते हैं और फिर वो मतलब रियल इस्टेट बिल्ड करेंगे। तो अभी सबक लेना चाहिए कि जहाँ पर ऐसी जगह खाली हो रही है वहाँ पर पेड़ ही लगने चाहिए। तो ऐसा कुछ मैकेनिज़्म बनना चाहिए जिसकी वजह से प्लॉट क्लियरेंस का काम ना हो, क्योंकि जो क्लाइमेट साइंस हम बार बार कह रहे हैं वो एक ही बात कह रही है कि अगर आपको बचना है, ये आपदाएँ बढ़ेंगी, ज़्यादा आएंगी, लेकिन अगर आपको बचना है तो आपको मिनिमम लैंड यूज़ परिवर्तन करना है, विच मीन ज़्यादा ग्रीन चाहिए, ज़्यादा पेड़ चाहिए, बाकी पेड़ कम चाहिए। 1000 के आसपास होना है अभी पेड़ शिमला में कटे, तो 1000 कटे हैं तो 5000 लगने चाहिए। और वो ये नहीं हो सकता कि शिमला में कटें और आप तारादेवी में लगाने जाओ, ऐसा नहीं होगा, वो यहीं पर लगने चाहिए। इसलिए इस पर थोड़ा सा नज़र रखना। और ट्रेजेडी ये है कि अभी मेयर कुछ नहीं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो सिटी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिटी गवर्नमेंट जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मैनुअल है उसमें उसका रोल बहुत कम है। उसमें एक्चुअली डीडीएम एम्पावर्ड है,
और DDM मतलब डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो वो और वो आप जानते हैं कि वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्रोल में नहीं होती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा आपके माध्यम से, सबके माध्यम से सजग रहने की ज़रूरत है कि पेड़ हमारे लाइफ लाइन। ऑफकोर्स जहाँ खतरा है वहाँ डेफिनेटली आप मान सकते हो, लेकिन मुझे आप बताएं जितनी डेथ्स हुई है, एक भी पेड़ गिरने से डेथ हुई है क्या शिमला में? मुझे नहीं लगता कोई भी हुई है। तो फिर पेड़ इतने क्यों कट रहे हैं? बहुत सारी जगह पर डंगे गिरे हैं, समर हिल में मतलब बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हुई है। तो ये बात ठीक है कि गिरने से हो सकती है, वो रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसको बचाने की पूरी प्रयास करनी चाहिए, ना कि उसको काटने की।